लेट्स टॉक अबाउट नितेश कुमार रेड्डी। नो कोई बड़ी लंबी बात नहीं, सिर्फ नितेश कुमार रेड्डी पर आते हैं। लोग कहते हैं व्हाट इज यार नितेश कुमार रेड्डी, यार यू आर द लव, यू आर द आई थिंक एवरीथिंग, यू आर द जेम ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एंड इनका लव नहीं हो सकते, मेरा हो सकते हैं, आई कैन से दैट। एंड जैसे इस बंदे ने यार आपने आज परफॉर्म किया है ना, मुझे तो लग रहा है कि मैं कसम से वहां होती ना जब ये छक्का लगा, दिल पे लगता है यार सीधा, सीरियसली। लेट मी से दिस एग्जैक्टली वो मोमेंट याद आ गया जब आई थिंक सो कि कौन सा वेस्ट इंडीज का प्लेयर था, मे बी इट्स क्रिस गेल और आई डोंट नो, वहां पे एक लेडी बैठी थी, वो कहती जब ये छक्का लगाता ना मेरे दिल को लगता है उसकी शादी हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी अपनी जिंदगी की जंग जीत गया। किसी भी बच्चे के लिए प्राउड मोमेंट होता है, वो सेंचुरी लगाए और उसका फादर बैठ के देखे और रोए उसकी उस सेंचुरी पे। तो भाई नीतीश के लिए जितना हेड्स ऑफ टू नीतीश कुमार रेड्डी एंड हिज फादर, जितनी एफर्ट्स थी भाई, वन मैन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय करके चला गया। यंगेस्ट एवर प्लेयर इन ऑस्ट्रेलिया, नंबर 8 पे आके सेंचुरी मारने वाला। 21 साल 218 दिन। भाई अगर उनका 19 साल का मारता है ना, तो यहाँ 21 साल का जवाब भी देना जानता है। बेस्ट ही इज, और जिस तरह से स्टंप्स शैटर किए हैं, दैट वाज अ साइट टू वॉच। ठीक है, 11 साल का लड़का है, पहले इनिंग्स में उसने अच्छा खेल लिया, नो डाउट, बट आपसे बोला था द गाय बुमराह, ही इज गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन, और जिंदगी अजाब बना देता है बड़े बड़ों की। तो अभी आया है नया बच्चा, चलो ठीक है, इट वाज हिज डे, बट बुमराह जो है वो छोड़ेगा नहीं। शॉट भी ऑफर नहीं की, कोई चौका छक्का मारने की कोशिश भी नहीं की। इसके ऊपर जाके आप डेब्यू, तो यहाँ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 240 रन पे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहुंचा हुआ है। जसप्रीत बुमराह इस पूरे प्रोसेस के अंदर भाई साहब उस बंदे ने फाड़ के रख दी है। 200 टेस्ट विकेट्स लेने वाला दुनिया का पहला बॉलर विद एन बिलो एन एवरेज ऑफ 20, मतलब आज तक 147 ईयर में किसी भी बॉलर, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्पिन हो, किसी भी बॉलर ने 200 टेस्ट विकेटें नहीं ली है एट एन एवरेज बिलो ऑफ 20 रन। एक फिनोमिनल रिकॉर्ड है जो कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है। और जसप्रीत बुमराह ने एक को एक आज फिर अपने कंधे पे वो वजन उठाया। वो अपना सैम कॉन्स्टस का बहुत ज्यादा हवा था, आज उसको पहले ही चलते बनता किया। फिर ट्रेविस हेड नहीं हो गया, ये हो गया, फला हो गया, वो ये कर देगा, वो फला कर देगा। मतलब जो सबसे ज्यादा जो दो सबसे बड़े थ्रेट्स थे इंडिया के लिए, सैम कॉन्स्टस और ट्रेविस हेड, दोनों को बहुत जल्दी फारिग किया। और गेम में इस वक्त बैलेंस में गेम खड़ा हुआ है, क्योंकि 240 रन है। आप ऐसा टोटल अगर इंडिया को दे रहे हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम कितनी देर में इंडिया को आउट करेंगे, हमें कितना टाइम चाहिए इंडिया को आउट करने के लिए, हमें 3 सेशन चाहिए, 3 सेशन या आज के 15 ओवर चाहिए। मैंने कल एग्जैक्टली आपको ये चीज बोली थी और आज सुबह भी वही हुई, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये तेज रन बनाने के लिए ब्रिस्बेन में गए थे, ये 80 ऑड के ऊपर अपनी 6 विकेटें खो चुके थे। आज भी एग्जैक्टली वही हुआ। Things could have been much more different and much in the favor of टीम इंडिया अगर यशस्वी जायसवाल अपने कैचेस और अपने था कि बेटा बाप को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाते। बाप कुछ भी हो जाए वो बाप होता है। ऑस्ट्रेलिया में शाम को भी यही अब इंडियंस कह रहे हैं कि बेटा पापा बुमराह के साथ पंगा नहीं लेने का, नहीं लेने का। अभी तुम बच्चे हो यार, खेलो कूदो, मौज काटो, मजा लो जीवन का। बुमराह के बाप बनने की कोशिश मत करो। और अगर किसी आप में से व्यक्ति को यह बुरा लग रहा है कि यार क्रिकेट के बीच में ये बाप 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 कहां से आ गया, तो यार अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया विराट कोहली के बाप पर जा सकता है और सैम की फोटो ला कह सकता है कि आई एम फादर ऑफ विराट कोहली, तो जिस बुमराह ने छोटू को सेकेंड इनिंग में हैसियत दिखाई है उसका तो बनता है यार। वैसे पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को बुमराह ने हैसियत दिखाई है, लेकिन छोटू स्पेशल इसलिए है क्योंकि छोटू इस मैच में बहुत बड़बोला हो गया था। पहला मैच था, शुरू में अच्छा था, एग्रेशन अच्छा था, बैटिंग अच्छी थी, स्टांस अच्छा था, क्लास अच्छा था, रन बनाए, मजा आ रहा था। एज अ इंडियन हमने भी सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद जब बुमराह को शॉट मारे तब क्राउड से हे उठो उठो, चीयर करो चीयर करो चीयर करो, ये जो था ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था। फिर पूरे जनाब टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती देखनी है ना अगर, तो आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को देख लें, जहां पर लग रहा था कल के ये मैच इंडिया की टीम हार जाएगी, वहां पर बुमराह ने और नितेश रेड्डी ने इंडिया की टीम को ऐसी वापसी करवाई है ना
कि अब ये सोच के हैरत होती है कि क्या यहां से भी इंडिया मैच हार सकता है। ऑस्ट्रेलिया जहां पर ये मैच जीतने के लिए जा रहा था, अब वो इस मैच को बचाने के लिए खेल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले नितेश रेड्डी की 114 रन की कमाल की इनिंग्स और उसके बाद जसप्रीत बुमराह भाई डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया 135 पे 6 खिलाड़ी आउट है, 6 खिलाड़ी। अभी चाय का वक्फा है भाई, मैं जब वीडियो बना रहा हूं, शायद ये वीडियो आप जब देख रहे हो तो टेस्ट मैच नहीं देखा उसने, कुछ भी नहीं देखा। 80 पे 2 आउट थे और 91 फॉर 6। ऐसा लग रहा था कि 130 रन भी नहीं बनेंगे जो बुमराह ने स्पेल करा। लेकिन फिर कहूँगा, इस पूरी सीरीज में बुमराह एक तरफ, बाकी सिराज, आकाश, राणा एक तरफ, अगर कोई भी एक साथ देता ना बुमराह का, तो ये सीरीज मेरा ख्याल है 1 साइडेड ही होती। उसने आज 9 स्पेल करे, आखिरी आउट हुआ लेकिन वो 9 बॉल हो गई। बाकी सिराज हो गया, आकाश हो गया, सिराज ने 3 आउट तो करे लेकिन वेवर्ड बॉलिंग करी। मैच में जब भी इंडिया का विकेट गिरे तब बार बार चीयर करो, चीयर करो, चीयर करो। अब बुमराह भाई अपने वैसे बड़े शांत हैं, मतलब बुमराह भाई का व्यक्तित्व जो है वो फ्लावर वाला है, गेंदबाजी जो है वो फायर वाली है। लेकिन आज बुमराह भाई ने आउट करने के बाद फायर वाला जश्न मनाया। सैम भाई साहब बुमराह को चौके छक्के मारने के बाद पूरे क्राउड को ही कर रहे थे। आज बुमराह ने इनको आउट किया, उसके बाद खुद ही बुमराह ने क्राउड से कहा कि अब शोर मचाओ। और फिर हमको लगा पीछे म्यूजिक लगाते हैं, तेरा बाप आया। कसम से मजा आ गया यार, कसम से मजा आ गया यार। मतलब इस मैच में बहुत सारे मूवमेंट रहे जो देखकर अच्छा लगा, जैसे मिच मार्श को आउट करना, एलेक्स कैरी को बोल्ड करना, ट्रेविस हेड जैसे हेडेक को जल्दी आउट कर देना, और बहुत सारे मूवमेंट थे इस मैच में इंडिया के अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे थे। नेथन लायन ने आखिर में अच्छी पार्टनरशिप की, बहुत सारे रिकॉर्ड थे। लेकिन सबसे अच्छा जो मूवमेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो यही था, स्वीट रिवेंज फ्रॉम बुमराह सेकेंड इनिंग में। मानो बुमराह ने बच्चे से कहा हो कि भाई साहब नहीं लेने का पंगा। बुमराह द मैन, द मिथ, द लेजेंड यार, मतलब कोई तोड़ नहीं है। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को आप मजाक उड़ा रहे हो। सैम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही शानदार किस्म का भारतीय टीम ने कमबैक किया है। यहां पर टी हो चुकी है, लेकिन क्या बॉलिंग स्पेल देखने को मिला है हमें बुमराह और सिराज की तरफ से। भाई कमाल कर दिया। सॉरी 135 रन पर इस टाइम 6 खिलाड़ी आउट है। 91 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। थोड़ी सी जो पार्टनरशिप है ये अब तंग करने लग गई है, क्योंकि लेबुशेन को भी चांस मिल गया, फिर पैट कमिंग्स को भी चांस मिल गया। लेबुशेन ने तो खैर कैच ऐसा लगा प्रैक्टिस करवाई है, जो जायसवाल ने कैच छोड़ दिया था, तो थोड़ी सी पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की दोबारा से वापसी की है। लेकिन क्या बॉलिंग देखने को मिली है भाई, आज सुबह सुबह कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 4 विकेट्स जसप्रीत बुमराह ने चटकाई है ऑस्ट्रेलिया की, 4 विकेटें। क्या मिचेल मार्श, क्या ट्रेविस हेड, सब के सब को बुमराह व्हाट अ young boy, but he's an absolutely gem for Team India. Okay. उसने जैसे वो आउट ऑफ सिलेबस लड़का आया है, उसने आगे वो फेंटी लगाई है ऑस्ट्रेलिया वाला को, वो मारा है, बड़े बड़े बॉलरों को मारा है कि उनसे वो बच्चा आउट नहीं हुआ। टीम में विराट कोहली हो, जिस टीम में रोहित शर्मा हो, जिसमें स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड जैसा टुल्लू हो, उस टीम में जो है ना वो कोई हाईएस्ट रन गेटर है ही नहीं। बालाजी का वाड़ा नहीं होता ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर जाके आप डेब्यू करें और वहां पे हाईएस्ट रन गेटर बन जाए। ओए होए होए, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स माइंड ब्लोइंग यार। आप कह रहे कि आपने इंडिया को पकड़ लिया, इंडिया के 9-10 नंबर तक बैटिंग जारी होती है, नीचे से कोई भी उठता है तो मैच वन साइड अपनी तरफ ले जाता है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट। और आज बात करेंगे नितेश कुमार रेड्डी का 105 का स्कोर, जो एक कमाल, मतलब इंडिया को कहां से कहां तक लेकर आया ये बच्चा। और फिर आज मैं कहूंगी नितेश कुमार रेड्डी हैज लिव्ड हिज लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। अगर देखा जाए तो ग्राउंड में नितेश कुमार रेड्डी के छक्के थे और ग्राउंड के बाहर नितेश कुमार रेड्डी के फादर की दुआएं थी। सर आपसे बात करूंगी इंडिया
इंडिया को इंतहाई टफ सिचुएशन से निकाल कर लेकर आया है ये लड़का 21 साल का, क्या कहेंगे? He's not just young boy, but he's an absolutely gem for Team India. ओके उसने प्रूव किया कि जो यंगस्टर वो उभरा है ना, मैंने नहीं देखा ऐसा कोई हिस्ट्री में आया हो जिसने ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर आके डेब्यू की हो और इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई हो। कोई खाराजी का वाड़ा नहीं होता ऑस्ट्रेलियन पिचेस। फिनोमिनल बॉलर ही इज, ये बात बोलते हुए भी अंडरस्टेटमेंट लगती है। ही इज वंस अगेन टेयरिंग अपार्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। यार ये बंदा भला का आदमी है, और रोहित शर्मा हो, विराट हो, क्या लकी कप्तान है कि ऐसा एक ऑपरेटर इनके पास मौजूद है जो एक को एक वन मैन आर्मी है, जो कि गेम का पूरा पासा पलट देता है। आई विश यशस्वी जायसवाल 3 कैचेस ड्रॉप कर बैठे। अगर वो कैचेस ड्रॉप ना होते तो उस्मान ख्वाजा 2 रन पे आउट हुए, वो भी 21 रन करके गए। मार्नस लबुशेन 65 पे नॉट आउट है। ये कहानी मेरे ख्याल से 100-120 रन के अंदर भी निपट सकती थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन कल जिस तरह आप लोग को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आएगा वो ये सोचेगा कि अगर आज हमने इंडिया को आखिरी के 15 ओवर बॉलिंग करनी है, सो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम होगा हमने कितना तेज स्कोर करना है। ये 350 से 450 के दरमियान एक दफा कर रही हैं। यहाँ से ऑडियंस को पता चल गया है कि ऑडियंस को कितनी खुशी हो रही है और आपको कितनी खुशी हो रही सकते जितने भी हेटर्स थे सारे कह रहे थे हार गया हार गया हार गया, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो कहीं नजर नहीं आएंगे आपको। और जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया, सबकी बोलती बंद करा दी है। कसम से वहाँ होती है जब ये छक्का लगा दिल पे लगता है यार, सीधा सीरियसली। लेट मी से दिस, है। बेबी इट्स कुछ कमिंग समझ स्लो, नहीं आ रहा। तेज नहीं आ रही थी, इट्स कमिंग स्लो। इट इज एक्चुअली कमिंग स्लो नाउ। बिल्कुल What is यार नीतीश कुमार रेड्डी यार, you are the love, you are the I think so everything, you are the gem of the Indian cricket team. किसी भी बच्चे के लिए प्राउड मोमेंट होता है, वो सेंचुरी लगाए और उसका फादर बैठ के देखे और रोए उसकी सेंचुरी पे। तो भाई नीतीश के लिए जितना हेड्स ऑफ टू नीतीश कुमार रेड्डी एंड ऑस्ट्रेलिया को बताना पड़ेगा कि इंडिया के यंगस्टर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगर बड़े प्लेयर नहीं चले तो इंडिया के यंगस्टर जो है वो कर सकते हैं। और पाकिस्तान से उन्होंने छीनना है चैंपियन ट्रॉफी, और बुमराह के साथ जो कुछ हुआ है वो तो उसने बदला तो लेना ही है ना। तो वो कौन नंबर 8 पे आके नीतीश रेड्डी चला, कौन नंबर 9 पे आके विशिंगटन सुंदर। भाई साहब 2 बंदों ने आत्मा रोल के रख दी ऑस्ट्रेलिया। स्पेल डाला है, लाजवाब स्पेल था भाई, बहुत ही कमाल किस्म का स्पेल डाला है, जिसने बहुत ही शानदार भारतीय टीम को कमबैक करवाया, वापसी करवाई। इस टेस्ट मैच में 240 रन का ऑस्ट्रेलिया इस टाइम लीड ले चुका है। 240 का टारगेट वो बना चुका है। 135 पर 6 खिलाड़ी आउट हैं, 4 विकेट चाहिए। भारत को चाहिए कि वो 300 से पहले अगर ऑस्ट्रेलिया के ये 4 खिलाड़ी आउट करता है 280-290 तक, जाहिर लबुशेन को भी चांस मिल गए हैं, कमिंस को भी चांस मिल गए हैं, लेकिन स्टिल भारत अगर 280-290 तक ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करती है, ये जो टारगेट टोटल में बात कर रहा हूं, यानी कि मजीद 40-50 रन के अंदर अभी 135 रन है, 6 आउट हैं, यानी कि 170-75 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होता है, तो भारत के पास बहुत बड़ा चांस है इस सीरीज में। इस टाइम विन प्रिडिक्टर जो है वो 49% ऑस्ट्रेलिया को बता रहा है कि वो फेवरेट है, 45% भारत को बता रहा है कि भाई इंडिया फेवरेट है, और कोई 5-1% जो है 46% इंडिया को बता रहा है, और 5% जो है वो ड्रॉ की तरफ भी जा रहा है। लेकिन इस टाइम आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे आज बॉलिंग देखने को मिली है भाई हमें जसप्रीत बुमराह की, ऑस्ट्रेलिया को तो बिल्कुल तिगनी का नाच नचाया हुआ था। बहुत ही कमाल किस्म की गेंदबाजी बुमराह ने की है, क्या कमाल उसने निकाली आ जाती चूंकि ट्रेविस हेड लिटरली आज बेचारा थोड़ा सा बेहोश हो गया होगा कि मैं तो सोच के कुछ और आया था कि मेलबर्न के अंदर भी मैं एक अपना रिकॉर्ड बनाऊंगा। और बॉलिंग में आपको पता है बुमराह स्टिल एक ही बॉलर है, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए सरदे दर्द बना हुआ है। बुमराह की बॉलिंग जब ऑस्ट्रेलिया पे कह ले के कहर बरसा रही है, लेकिन बैटिंग उससे बढ़ के बरसा रही है। बुमराह का कि बहुत कम होता है कि यार विजिटिंग फास्ट बॉलर सक्सेसफुल होते हैं, इवन क्योंकि बड़े बड़े फास्ट बॉलर यहाँ गए ऑस्ट्रेलिया में, दे हैव स्ट्रगल्ड, लाइक आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ वसीम बकार आल्सो। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते हैं तो ऐसा लगता है तिगनी का नाच नचाया हुआ था। बहुत ही कमाल किस्म की गेंदबाजी बुमराह ने की है, क्या कमाल उसने निकाली आ जाती चूंकि ट्रेविस हेड लिटरली आज बेचारा थोड़ा सा बेहोश हो गया होगा कि मैं तो सोच के कुछ और आया था कि मेलबर्न के अंदर भी मैं एक अपना रिकॉर्ड बनाऊंगा। और बॉलिंग में आपको पता है बुमराह स्टिल एक ही बॉलर है, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए सरदे दर्द बना हुआ है। बुमराह की बॉलिंग जब ऑस्ट्रेलिया पे कह ले के कहर बरसा रही है, लेकिन बैटिंग उससे बढ़ के बरसा रही है। बुमराह का कि बहुत कम होता है कि यार विजिटिंग फास्ट बॉलर सक्सेसफुल होते हैं, इवन क्योंकि बड़े बड़े फास्ट बॉलर यहाँ गए ऑस्ट्रेलिया में, दे हैव स्ट्रगल्ड, लाइक आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ वसीम बकार आल्सो। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर दूसरी बॉल पे विकेट निकल जाएगी। यार बहुत ही लोड आ गया है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। बुमराह ने फिर 2-3 विकेटें चटकाई हैं और
मिचेल मार्श जो एक बिल्कुल फॉर्म में है नहीं इस पूरी सीरीज के अंदर, एक तो फिर वो चलते बने तो पुराने बॉल से जो है ना बुमराह ने आउट करके दिए। तब बॉल इतना 65 ओवर पुराना भी होता है, इस तरह निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी जोर लगा रहा था। और आज भारत के लिए बड़ा ही कोई अच्छा दिन होगा कि वो जो एक हेडेक ट्रेविस हेड बन के सामने आए हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, उनको चीपली आज बुमराह ने आउट किया। अच्छी कप्तानी वहां पे देखने के लिए मिली। उनसस ने इससे पहले भी मजाक उड़ाया था, ये कहा था कि वो गए नेथन लायन के पास और बाकी सबके पास, कहा कि लग ही नहीं रहा यार कितना बड़ा मैच है, मुझे तो लग रहा है कि मैं क्लब लेवल का मैच खेल रहा हूं, प्रेशर कब फील होगा। आज बुमराह ने जब आउट किया होगा तब फील हुआ होगा, और होना भी चाहिए। बड़बोलेपन का अंत ऐसे ही होता है। एक मैच में लाइमलाइट पाके दुनिया भर में चौड़ दिखाना, 100 के फॉलोअर बढ़ने से आप बुमराह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टॉप क्लास बैटिंग करी जी लबोशेन ने, 70 करे, फंस के करे। उसको पता था सामने से स्मिथ भी आउट हो गया, ट्रेविस हेड बर्थडे बॉय भी आउट हो गया, मिचेल मार्श भी, कैरी भी, लेकिन उसने जो 57 की पार्टनरशिप करी ना कमिंस के साथ, टॉप क्लास थी। वो इस मैच में असरअंदाज होगी। अभी तो आखिरी विकेट की भी पार्टनरशिप चल ही रही है। जिस तरह नेथन लाइन ने 41 कर दिए, मेरा तकलीफ दे था। एक हैज ए कोच, हैज ए क्रिकेट एनालिस्ट, तकलीफ देता कि नेथन लाइन ने 41 कर दिया उस पिच पे जहाँ पे लोगों से 20 भी नहीं हो रहे थे। क्यों? कि वेवर्ड बॉलिंग हुई, आराम से चौके खाए। स्पिनर क्यों लगाए? सवालात बड़े आए। अरे भाई, स्पिनर नहीं लगते तो ओवर रेट का भी तो मसला है ना। अब तो ओवर रेट पे भी पॉइंट करते हैं। तीनों घर आपने सवाल भेजा कि खुल गए। इंडिया के लिए तीनों घर नहीं है। अब इंडिया के लिए सिर्फ एक ही घर है। जसप्रीत बुमराह ने 148 साल पुराना इतिहास बदला। उन्होंने डबल सेंचुरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। गेंदबाज भी इससे भी कम औसत के साथ ऐसा कमाल नहीं कर पाए थे जैसा कि आज जसप्रीत बुमराह ने किया। 200 विकेट लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया है।